पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान को नाम का जाप करते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में ये हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल उन्हें न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। नंबर 1, किसी भी भगवान को पूजने में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। 5, पूजा कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसे होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। 7, किसी भी प्रकार की पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर की वस्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान भी करना आवश्यक है। इन सभी का पूजा करना चाहिए। नंबर 8, पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों में एक ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर के बाहर जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो सकते हैं। 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए क्योंकि प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बनती रहेगी। 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों में तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो वो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान से द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए क्योंकि कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर आप लगा देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इससे आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14, पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ मानी नहीं जाती है। नंबर 15, शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की दक्षिण अवश्य चढ़ानी चाहिए क्योंकि दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प ले लेना चाहिए। दोषों को जल्दी ही छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ति होंगी क्योंकि इसका फल आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4, शिव जी की या 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव से साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश
मातक समाप्त मृतिका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी को पूरी जानकारी ब्रह्म पंडित से भी प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजा में पंडित की मदद करवानी चाहिए ताकि पूजा विधित हो सके। 18 घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। नंबर 19 भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे वो नाराज हो सकते हैं। नंबर 20 पूजा स्थल पर पवित्र स्थान का ध्यान जरूर रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर की पूजा न करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि जमा न होने पाए। नंबर 21 मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए। नंबर 22 हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना की पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी जल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23 शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों को कम भी काम उनका बिगड़ सकता है। नंबर 24 भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियां का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल न करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आ सकती है। नंबर 25 दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26 पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें क्योंकि वे बांस की लकड़ियां के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियां का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 27 रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 28 भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से हमें दोष लगता है और संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो सकता है। नंबर 29 पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30 पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित न रखें। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इससे आपके अंदर दरिद्रता और अशुभ का प्रतीक माना गया है। नंबर 31 पूजा में इस्तेमाल किए गए फूलों अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं क्योंकि सूखे हुए फूलों के किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 32 शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन के दिन 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद प्राप्त 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजा, दोपहर में तीसरी बार का पूजा करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजा और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में ये नियमित रूप से 5 बार पूजा किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कमी हो ही नहीं होती। नंबर 23 प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखनी चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना जाना क्योंकि गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना गया है। नंबर 34 स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए या इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 35 मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर बैठना ही नहीं चाहिए। ये अशुभ का प्रतीक माना गया है। नंबर 36 किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प ले लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। नंबर 47 आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में उसे लेकर देवी देवताओं अर्पित करना चाहिए। नंबर 38 हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी हो जाते हैं। नंबर 29 भगवान की आरती करते समय ध्यान रखिए ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें।
नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 40, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियां की पूजा वर्जित हो गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल पर हटा देना चाहिए और किसी भी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियां की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने की योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं मानी जाती है। 41, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण भी आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। आपने पूजन के माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेत्र कोण में स्थापित कर लें। नंबर 42, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति की चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं समय ध्यान रखें कि किसी दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नंबर 43, जाप करते समय जीभ या ओंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जाप कहते हैं। इसका फल सैगुना प्राप्त होता है। माला जाप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जाप करने के बाद आसन को नीचे की भूमि स्पर्श न नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जाप के पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 44, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने के स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा मंदिर को स्थापित करें और यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें व घर के इस हिस्से की सदा पवित्र रखें। ईशान कोण को अतिरिक्त पूर्व दिशा की पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर के ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों से ही जहां भी सुविधाजनक है रूप से पूजा स्थल ही स्थापन करवाएं। नंबर 45, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे यानी कि मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित कर दें। नंबर 46, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे में छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे में छोटे से लोटे को जल को पूजा अवश्य रखना चाहिए क्योंकि प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वे पुराने जल को पीपल या पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 47, पूजा के स्थान में एक देव सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें क्योंकि यदि आपके पास एक अधिक प्रतिमा पूजा स्थल है तो उन्हें घर के कहीं दीवार पे आदि लगा सकते हैं, किंतु पूजा का स्थल में एक ही देव की प्रतिमा रखें। नंबर 48, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियां में प्राण प्रतिष्ठा होने अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए उचित नहीं है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 39, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृ देव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो भी ना लगाएं। उनकी फोटो अलग ही रखें। नंबर 50, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। नंबर 51, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें मूर्तियों का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 52, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करें व भोग लगाने के लिए अग्नि के गाय के गोबर के कांडों उपलों का ही प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। नंबर 53, पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गुगुल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुगुल घर के वातावरण को शुद्ध और घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरे दोष से बचाता है। नंबर 55, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे से द्वार ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 56, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे
दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए या अशुभ माना गया है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी नहीं रखना, वरना इसके दुष्ट प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं आपको। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसके फल नहीं मिलते हैं। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि से हिसाब ही करवाना चाहिए। भगवान की भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी भी बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा न करें। आप पूजा किनकी करना जा रहे हैं, उस हिसाब से आसन को चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन को अपना अलग अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग अवश्य करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमा लें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने को है या इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।